नमामि बाबा सकल सुमंगलदायकम। इस प्रसंग में मेरे बाल सहपाठी आचार्य श्री विश्वनाथ जी का एकाएक दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाना उल्लेखनीय है। एक ही स्कूल तथा हॉस्टल में 5 वर्ष तक रहते हुए हम लोगों ने साथ साथ शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही वे सात्विक थे एवं आधुनिकता से दूर थे। स्कूली जीवन से ही इनको पूजा पाठ में विशेष रुचि थी, जो उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। कीर्तन, स्तुति, रामायण पाठ एवं प्राणायाम करना इनके नित्य कर्म में था और मैं पूजा पाठ की दुनिया से दूर आधुनिकता के रंग में रंगा हुआ अपने ऐसे सहपाठी को छोड़ने में आनंद लेता था। कभी कभी विनोदवश जब वे आंखें मूंद कर प्राणायाम करते होते तो मैं चुपचाप उनके नाक के दूसरे छिद्र को, जिससे वे सांस ले रहे होते, अपनी अंगुली से बंद कर देता और जब वे आंखें खोलते तो मैं भाग खड़ा होता। फिर भी इनको क्रोध करते कभी नहीं पाया। क्रोध को तो इन्होंने बचपन से ही जीत लिया है। विचारधारा एवं रहन सहन में भिन्नता होते हुए भी मेरे प्रति इनको आत्मीयता रही है। उन दिनों भी सादगी और सात्विकता इनके जीवन की विशेषता थी। स्कूल छोड़ने के बाद इनसे यदाकदा ही मुलाकात होती थी। परमात्मा की कृपा से नौकरी के दौरान कुछ दिन के लिए महुआ में साथ रहने का सुयोग मिला। डॉक्टर होने के नाते श्री विश्वनाथ जी काफ़ी संपन्न एवं समृद्ध थे। फिर भी इनका जीवन सादा एवं सात्विक ही था। साधु महात्माओं के सत्संग की तलाश इनके जीवन का अत्यंत आवश्यक अंग बन चला था। यहाँ से साथ छूटने के करीब 3 वर्ष बाद 1954 के वर्षा ऋतु में अचानक समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर इनसे मेरी मुलाकात हुई। कुशल क्षेम के आदान प्रदान के बाद मैंने इनको बताया कि अब मैं भी निरामिष हो गया हूँ। पहले तो इन्हें विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब मैं इनसे कहा कि मैं प्याज और लहसुन भी छोड़ चुका हूँ, तो वे छठ से झुककर मेरी चरण धूलि लेने लगे। मैंने कहा, भाई, मेरी चरण धूलि लेने से कुछ नहीं होगा। हाँ, जिनके चरण रज से मेरा अपावन मन पावन हो चला है, उनके चरण को आप भी पकड़े और सहारा ले। वे बोले, धन्य है परमात्मा, यह उन्हीं की कृपा है कि तुम निरामिष हो गए। तदुपरांत मैंने बताया कि मैं योग साधना करने लगा हूँ और उसमें निरामिष होना अच्छा होता है। यह सुन वे बहुत प्रसन्न हुए और आग्रह करने लगे कि मैं उनको भी अपने पूज्य बाबा के पास ले चलूं। मैंने उनसे कहा कि बिना परम पूज्य बाबा की पूर्वानुमति के आपको उनके पास ले जाना संभव नहीं। इस पर उन्होंने अपना पता लिखकर दे दिया कि मैं पूज्यवर बाबा से अनुमति लेकर उनको सूचना दे दूं। कुछ समय बाद जब मैं पूज्य बाबा का दर्शन करने जमालपुर गया तो श्री विश्वनाथ जी का आग्रह पूज्य बाबा के सामने रखा। पूज्य बाबा ने आदेश दिया, अभी उसका समय नहीं हुआ है। इधर श्री विश्वनाथ जी हर हफ्ता पत्र द्वारा अपनी अनुमति के विषय में पूछते, तो मुझे जो उत्तर पूज्य बाबा से मिलता मैं उन्हें सूचित कर देता। मेरे 2-3 बार आग्रह करने पर भी जब उनकी अनुमति नहीं मिली तो मैंने पूज्य बाबा से पूछा कि इस बार उन्हें क्या उत्तर दूं। पूज्य बाबा ने कहा, अभी कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। अब जब भी उनका कोई पत्र आए तो उनको लिख देना कि उनको अनुमति मिल गई है और वे आकर दीक्षा ले ले। मैं प्रसन्न लौट आया और श्री विश्वनाथ जी के पत्र की प्रतीक्षा करने लगा। पहले तो हर सप्ताह उनका पत्र आ जाता था, परंतु जब से परम पूज्य बाबा ने कहा कि उनके पत्र आने पर उनको अनुमति मिलने की सूचना दे दोगे, तब से श्री विश्वनाथ जी का कोई पत्र ही नहीं आ रहा था। लगभग 1.5 महीने बाद जब उनका पत्र आया तो मैंने उनको पूज्य बाबा से अनुमति मिल जाने की सूचना दे दी।
मेरे पत्र पाने के बाद नवंबर मास के अंत में या दिसंबर मास 1954 के शुरू में वे मुझसे बेगूसराय में मिले और बताया कि सरकार ने उनका डेप्यूटेशन सोनपुर कर दिया है। अतः वे व्यस्तता के कारण मुझे पत्र नहीं दे पा रहे थे। दूसरे दिन हम लोग जमालपुर गए और श्री विश्वनाथ जी को पूज्य बाबा ने दीक्षा दी। श्री विश्वनाथ जी के लिए संभवतः दीक्षा एवं गुरु दर्शन का समय आया नहीं था और मैं पूज्य बाबा की अनुमति के लिए आग्रह पर आग्रह कर रहा था। अतः पूज्य बाबा ने ऐसा नुस्खा मुझे दिया कि अब आगे कुछ कहने का अवसर नहीं रहा। इधर श्री विश्वनाथ जी थे कि पत्र लिखना ही बंद कर दिए थे। पुनः जब परम पूज्य बाबा की कृपा हुई तो श्री विश्वनाथ जी का पत्र भी आया और उनकी दीक्षा भी हुई। परम पूज्य बाबा की इच्छा ही सर्वोपरि है। आचार्य श्री विश्वनाथ जी की दीक्षा भी ऐसे समय में हुई जब हर साधक व्यक्तिगत रूप से प्रचार में लगा था। अतः मैंने इनसे अनुरोध किया कि आप भी अपने अवकाश के समय प्रचार कार्य में यथासाध्य योगदान दें। परंतु इनका उत्तर उत्साहवर्धक नहीं था। इन्होंने कहा कि दूसरों को समझाने में व्यर्थ जो समय गंवाऊंगा उससे तो कहीं बेहतर होगा कि इतनी देर स्वयं साधना कर लूँगा। मैंने कहा कि आज जो कुछ भी आप कह रहे हैं वह शायद कुछ दिन साधना कर लेने के बाद नहीं कहोगे। प्रचार किए बगैर आप रह नहीं सकोगे और कुछ दिन बाद हुआ भी यही। प्रचार कार्य के लिए इनका झोला और कंबल सदा तैयार रहता था क्योंकि पता नहीं कब कहाँ के लिए चल देना पड़े। दीक्षा के समय वे चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज में पदस्थापित थे। पूरे चंपारण में इन्होंने पूरे जोरों शोर से साधना संबंधी दर्शन का प्रचार किया। दीक्षा के बाद वे महीने में कम से कम 2 बार जमालपुर अवश्य जाते थे और हर बार दीक्षा के लिए कुछ न कुछ लोग इनके साथ आते थे। इंतहा तो तब हुई जब यह अपने साथ एक कैपिनधारी जटाजूट वाले साधु को दीक्षा के लिए ले आए। उन दिनों मैं भी जमालपुर में ही था और पूज्य बाबा को सन्यासी एवं साधु वेशधारी को दीक्षा देते नहीं देखा था। अतः मैंने इनसे पूछा कि आप इन्हें कहाँ से पकड़ कर ले आए हैं। इन्होंने बतलाया कि ये दीक्षा लेना चाहते हैं। मैंने कहा कि क्या बाबा इन्हें इस वेश में दीक्षा देंगे? उनका बड़ा ही सीधा सा उत्तर था कि दीक्षा के लिए वे अत्यंत उत्सुक एवं आग्रही है और अगर आवश्यक हुआ तो इस वेश को वे त्याग देंगे। हुआ भी ऐसा ही। इनकी दीक्षा हुई परंतु गृहस्थ के रूप में। बाद में पता चला वे विवाहित व्यक्ति थे और अपने घर पर ही कुटिया बना साधु वेश में रहते थे। जब आचार्य श्री विश्वनाथ जी चंपारण, दरभंगा एवं पूर्णिया जिले के अंतर्गत पदस्थापित थे तो मार्ग का प्रचार इन्होंने जितना किया शायद ही किसी और ने किया हो। आचार्य होने के बाद इन्होंने जितनी दीक्षा दी शायद ही किसी एक गृही आचार्य ने दी होगी। मेरा अहोभाग्य कि परम पूज्य बाबा की पाठशाला में भी मैं इनका सहपाठी रहा और हम दोनों साथ साथ आचार्य एवं तात्विक बने।